खेला होने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वो खेला में सबसे बड़ा कारण जीतन राम मांझी बन सकते हैं। आज की तारीख में जीतन राम मांझी को थोड़ा बहुत वैल्यू इसलिए भी मिल जा रहा है क्योंकि इनके पास 4 विधायक हैं। जीतन राम मांझी जो है वो ब्लैकमेल की जो राजनीति है ना, प्रेशर की जो राजनीति है वो शुरू कर दी है। तो इसलिए जीतन राम मांझी बहुत बड़े मैटर नहीं करते हैं बिहार की राजनीति में कि किसके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। जीतन राम मांझी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमें महागठबंधन से मुख्यमंत्री बनने का ऑफर आ रहा था। तो ऐसे में चिराग तेजस्वी की जोड़ी हो जाएगी तो वो कारगर भी होगी, वोट भी मिलेगा। ये सिर्फ चाहते हैं कि फूट हो जाए एनडीए में, इसके अलावा बहुत कुछ नहीं है। 4 विधायक चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 विधायक से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे या फिर ये जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चिराग को नहीं ले लेगी जो जीतन राम मांझी को लेगी। चिराग तो भाई है ना 6% 5% वोट बैंक है। जीतन राम मांझी से महागठबंधन या एनडीए को कोई फायदा नहीं है। जिस गठबंधन में वो रहे हैं उस गठबंधन को अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए हैं। चर्चा तो यह भी है कि कांग्रेस के 5 से 7 विधायक जो है वो आ सकते हैं इस एनडीए गठबंधन में। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना बहुत मामूली काम नहीं है। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स जीतन राम मांझी कर रहे हैं। वो 4 विधायक कैसे जीते हैं सभी लोग जानते हैं। ये मांझी वोट बैंक के बदौलत नहीं जीते हैं। मांझी टाइटल लगाते हैं तो वो वोट बैंक वो ट्रांसफर अब तक किसी में नहीं करा पाए हैं। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना के बड़ी गलती किए थे, वो ये कंट्रोल से बाहर हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी को नहीं तोड़ सकी, नहीं तोड़ पाई। क्या राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव तोड़ पाएंगे? जीतन राम मांझी आखिर प्रेशर किसके ऊपर बना रहे हैं? हमारे पास 4 विधायक हैं, हमको एक ही मंत्री बनाया गया है। और ये सरकार कितने दिन चलेगी? नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के प्रेशर में आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी जीतन राम मांझी को बखूबी जानती है। भाई 128 में से 4 चला जाएगा, 114 बहुमत के लिए 122 चाहिए। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मंत्री की बात करके जो है वो लोकसभा में अपनी गोटी को सेट कर ले कि जीतन राम मांझी जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन को बहुत फायदा इनसे नहीं होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी पर खुद उतरकर जीतन राम मांझी को बैठाई, एक सम्मान दिया। आज वही जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उस ब्लैकमेल की राजनीति जीतन राम मांझी पहले भी करते रहे हैं। बहुत फर्क जो है वो ना तो एनडीए को पड़ेगा और ना ही तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो मांझी तेजस्वी यादव को बहुत फायदा दिला पाएंगे। 4 जीतन राम मांझी जाते हैं तो 118 होते हैं। नीतीश कुमार किसी को बड़ा मंत्रालय क्यों दे, कुछ फायदा होना चाहिए। मतलब कहा जा रहा है कि जेडीयू टूट गया तो सरकार बन सकती है। 28 जनवरी 2024 को बिहार में एनडीए की सरकार बनी और एनडीए की सरकार बनने के बाद अब देखिए रार छिड़ा हुआ है। एक तरीके से कहें तो प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है और ये प्रेशर पॉलिटिक्स जीतन राम मांझी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी अब प्रेशर बना रहे हैं और इसी प्रेशर पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है, किसके ऊपर बनाया जा रहा है और ये सरकार कितने दिन चलेगी। हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि जीतन राम मांझी आखिर प्रेशर किसके ऊपर बना रहे हैं और ये प्रेशर बनाकर कितने समय तक सरकार में शामिल रहेंगे। क्या लगता है? देखिए सबसे बड़ी बात तो जीतन राम मांझी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमें महागठबंधन से मुख्यमंत्री बनने का ऑफर आ रहा था, लेकिन हमने उस ऑफर को ठुकरा दिया। हालांकि ये बार बार बात इस बात को कहना कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के मन में खोट को साबित करता है कि जीतन राम मांझी प्रेशर बना रहे हैं। क्योंकि कल उन्होंने बयान क्या दिया कि भाई हमारे पास 4 विधायक हैं, हमको एक ही मंत्री बनाया गया है। बल्कि जो निर्दलीय विधायक है सुमित सिंह उनको 1 मंत्री दिया गया और इसके अलावा बड़ा विभाग दिया जा रहा है। ऐसे में हमको भी 2 मंत्रालय चाहिए। मतलब पूरी तरीके से जीतन राम मांझी जो है वो ब्लैकमेल की जो राजनीति है ना, प्रेशर की जो राजनीति है वो शुरू कर दी है। और सवाल है कि क्या नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी को न सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं बल्कि लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जीतन राम मांझी को बखूबी जानती है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई जीतन राम मांझी जो है वो नीतीश कुमार का गेम बिगाड़ सकते हैं। जो खेला होने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो खेला में सबसे बड़ा कारण जीतन राम मांझी बन सकते हैं। लेकिन अगर संख्या बल पर जाएंगे, जो गणित है एनडीए का वो 128 विधायकों का है। जीतन राम मांझी अगर 4 विधायकों के साथ समर्थन वापस भी ले लेते हैं तो फिर बहुत फर्क सरकार के सेहत पर नहीं पड़ रहा है। भाई 128 में से 4 चला जाएगा, 114 बहुमत के लिए 122 चाहिए। पर्याप्त बहुमत सरकार के पास रहेगी, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो एनडीए की सरकार को नहीं हो रही है। अब सवाल है कि जीतन राम मांझी कामयाब कैसे होंगे। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मंत्री की बात करके जो है वो लोकसभा में अपनी गोटी को सेट कर ले, क्योंकि जीतन राम मांझी को लेकर ये सत्य माना जाता है और कई जो राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मानते हैं और राजनीतिक गलियारों में अंदर चर्चा भी होती है कि जीतन राम मांझी जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन को बहुत फायदा इनसे नहीं होता है। मतलब जिस समाज का नेता होने का दावा करते हैं जीतन राम मांझी, मांझी समाज का, मुसहर समाज का, जिसकी आबादी बिहार में 3% है
उस 3% का एक बड़ा चेहरा जीतन राम मांझी बेशक है, लेकिन उस 3% वोट बैंक को वो किसी भी गठबंधन के सहयोगी में ट्रांसफर अब तक नहीं करा पाए हैं, और ये बात बखूबी सभी लोग जानते हैं। जीतन राम मांझी को बाकी जो दल है जिनके साथ वो चुनाव लड़ते हैं उनका वोट तो मिल जाता है, लेकिन जीतन राम मांझी अपने वोट बैंक को, जिस वोट बैंक के बदौलत उनकी पहचान है या फिर मांझी टाइटल लगाते हैं, तो वो वोट बैंक वो ट्रांसफर अब तक किसी में नहीं करा पाए हैं। तो यह कहना कि भाई लोकसभा में किसी को नुकसान किसी को फायदा हो सकता है, तो ये कहना बहुत इसकी संभावना नहीं दिख रही है। तो इसलिए जीतन राम मांझी बहुत बड़े मैटर नहीं करते हैं बिहार की राजनीति में कि किसके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। आज जीतन राम मांझी की जो कुछ भी पहचान है, आज हम आप क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी है, पार्टी इसलिए बनी चूंकि उनको बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बना दिया। कोई जानता नहीं था जीतन राम मांझी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी पर खुद उतरकर जीतन राम मांझी को बैठाई, एक सम्मान दिया। आज वही जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उस ब्लैकमेल की राजनीति जीतन राम मांझी पहले भी करते रहे हैं और ये दल बदलते रहे हैं, तो ये इनकी पुरानी जो है राजनीति का हिस्सा रहा है। तो इससे बहुत फर्क जो है वो ना तो एनडीए को पड़ेगा और ना ही तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं, तो मांझी तेजस्वी यादव को बहुत फायदा दिला पाएंगे। तो मतलब आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को मांझी फायदा नहीं दिला पाएंगे? 115 मौजूदा महागठबंधन, 114 जो विधायक हैं वो मौजूदा समय में अभी महागठबंधन के साथ है। 4 जीतन राम मांझी जाते हैं तो 118 होते हैं, और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि जेडीयू टूट गया तो सरकार बन सकती है। लेकिन क्या लगता है कि जो मंत्रालय अभी हाल में विभाग जो दिए गए हैं जीतन राम मांझी से, उससे वो संतुष्ट हो पाएंगे और फिर वो चुप रहेंगे? देखिए, ये मंत्रालय उनके पास पहले भी था, एक आईटी मिला है। इस बार फायदा जीतन राम मांझी को यही हुआ है कि एक आईटी मंत्रालय मिला है। वो अलग बात है कि आईटी का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। क्या आईटी के क्षेत्र में बिहार में काम होता है, क्या मंत्री का रोल रहता है, बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं कि झुंझुना नीतीश कुमार ने जरूर जीतन राम मांझी को दे दिया है, और जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं। वो जानते हैं कि ये कितना फ़ायदेमंद मेरे लिए है। आखिर नीतीश कुमार किसी को बड़ा मंत्रालय क्यों दे, कुछ फ़ायदा होना चाहिए। जीतन राम मांझी से महागठबंधन या एनडीए को कोई फ़ायदा नहीं है। जीतन राम मांझी जब आप वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं तो फिर कोई आपको क्यों रखे। आज की तारीख में जीतन राम मांझी को थोड़ा बहुत वैल्यू इसलिए भी मिल जा रहा है क्योंकि इनके पास 4 विधायक हैं। वो 4 विधायक कैसे जीते हैं सभी लोग जानते हैं। ये मांझी वोट बैंक की बदौलत नहीं जीते हैं, वो सहयोगी दलों की बदौलत जीते हैं। जीतन राम मांझी का इतिहास रहा है कि जिस गठबंधन में वो रहे हैं उस गठबंधन को अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए हैं। तो इसलिए जो चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं क्या जाइए, तेजस्वी यादव चाहते हैं क्या चाहिए, कांग्रेस चाहती है क्या चाहिए, ये सिर्फ मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये सिर्फ चाहते हैं कि फूट हो जाए एनडीए में, इसके अलावा बहुत कुछ नहीं है। 4 विधायक चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 विधायक से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे या फिर ये जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? कौन बन जाएगा मुख्यमंत्री? आपको लगता है कि लालू यादव जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे? जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना के बड़ी गलती किए थे। वो ये कंट्रोल से बाहर हो गए थे या फिर ऐसे ऐसे फैसले ले जा रहे थे जो कि सही नहीं था। तो ये गलती क्यों करेगा कोई दोबारा? हो सकता है कि थोड़ा देर के लिए बना दे, लेकिन गणित कहाँ से लाएंगे आप, बहुमत कहाँ से लाएंगे, बहुमत कहाँ से आएगा? अब आप कह रहे हैं कि जेडीयू टूट सकती है। चर्चा तो यह भी है कि कांग्रेस के 5 से 7 विधायक जो है वो आ सकते हैं इस एनडीए गठबंधन में। तो चर्चा तो यह भी है, अगर आप 5-6 जेडीयू को तोड़ लेते हैं तो 5-6 उधर भी उठ जाता है। तो कोई क्यों जाना चाहेगा, कोई 1 साल के लिए क्यों टूट कर जाना चाहेगा? जो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ कर आता है, चुनाव जीत कर आता है, वो विधायक क्यों जाएगा? नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना बहुत मामूली काम नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी को नहीं तोड़ सकी, नहीं तोड़ पाई, क्या राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव तोड़ पाएंगे? ऐसा लगता है आपको संभव दिख रहा है? क्यों भाई, जो विधायक टूटेगा वो उसी आरजेडी के खिलाफ चुनाव जीत कर आया है। वो 1 साल के लिए कुछ लोभ में, क्षणिक लोभ में चला भी जाए, उसके बाद उसकी राजनीति क्या रह जाएगी, क्या बच जाएगा राजनीति? जिस वोट बैंक के खिलाफ आपको चुना गया है, जिस नेता के खिलाफ आपको चुना गया है, वही चला जाएगा। तो बहुत लगता है ना कि राजनीतिक दांव पर लग जाती है, तो राजनीतिक दांव पर लग जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बात रही जीतन राम मांझी की, जीतन राम मांझी को लालू प्रसाद यादव भी क्षणिक थोड़ा सा फायदा के लिए उनको प्रलोभन दे सकते हैं, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव भी उन्हें स्वीकार कर ले, यह नहीं दिख रहा। एक बात है, एक पॉइंट बनता है कि भाई महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में दलित नेता नहीं है, दलित नेता नहीं है, तो भाई आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी चिराग को नहीं ले लेगी जो जीतन राम मांझी को लेगी। चिराग तो भाई है ना 6%, 5% वोट बैंक है, उसमें मैक्सिमम वोट चिराग के पास है। चिराग युवा है, एक अलग बात करते हैं, नए बिहार की बात करते हैं, तो ऐसे में चिराग तेजस्वी की जोड़ी हो जाएगी तो वो कारगर भी होगी, वोट भी मिलेगा। जीतन राम मांझी के जाने से वोट नहीं चला जाएगा, या फिर वो जहाँ जाएंगे वहाँ मांझी का वोट नहीं हो जाएगा। ये
मुगालते में कोई रहता है तो रहे, लेकिन ये सच्चाई है कि मांझी वोट बैंक जीतन राम मांझी आज तक किसी भी गठबंधन को नहीं ट्रांसफर करा पाए हैं, बल्कि जिस गठबंधन में ये रहे हैं वो उस गठबंधन के बदौलत चुनाव जीते हैं, ऐसा देखा गया है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए लगातार जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि दूसरे गठबंधन से उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि 4 विधायक लेकर चले आए तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या उनके जाने से सरकार बन जाएगी, क्या उनके किसी गठबंधन दूसरे गठबंधन में जाने से ये सरकार गिर जाएगी। देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। लगातार जीतन राम मांझी प्रेशर बना रहे हैं, पहले प्रेशर की मंत्रिमंडल में ज़्यादा जगह मिले और अब प्रेशर बनाएंगे कि लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले और अच्छा सीट मिले। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहा हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।